आज भारी संख्या में लोग जामवंत की गुफा में दर्शन करने जाते हैं। लोगों में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो उसे मिथ्या कलंक लगता है। ये पुराण संगत सत्य है। आज के दिन ही श्री कृष्ण ने चंद्रमा के दर्शन किए थे तो उन्हें स्वयं मणि की चोरी का मिथ्या कलंक लगा था। जहां आज रिद्धि सिद्धि और वृद्धि के देवता प्रथम पूज्य गणेश की आराधना के साथ ही भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी का विशेष संबंध रायसेन जिले के बरेली अंचल से भी जुड़ा है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिथ्या कलंक के निवारण के लिए जामवंत गुफा के दर्शन करने पहुंचते हैं। लोगों की धार्मिक मान्यता है कि भादो माह की चतुर्थी को श्री कृष्ण ने चंद्रमा को देख लिया था, जिसके बाद उन पर स्यमंतक मणि चोरी का मिथ्या कलंक लग गया। तभी से इस दिन चंद्र दर्शन निषिद्ध माने जाते हैं। मान्यता यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से इस दिन चंद्रमा देख ले या जीवन में झूठे आरोपों का शिकार हो तो जामवंत गुफा के दर्शन से वो लांछनों से मुक्त हो जाता है। कहा है कि जामवंत गुफा जिसके दर्शन से मिथ्या कलंक से मुक्ति मिलती है। यहाँ है रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित ये गुफा बरेली तहसील मुख्यालय से 12 किलोमीटर और खरगोन से NH 45 पर 6 किलोमीटर दूर जामगढ़ के पास है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों के कारण अधिकतर श्रद्धालु नीचे से गुफा के दर्शन करते हैं और श्री कृष्ण जामवंत और श्री गणेशोत्सव को नारियल भेजकर कलंक निवारण की प्रार्थना करते हैं। कथा से जुड़ी मान्यता किंवदंती है कि यही जामवंत रहते थे। उनकी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से यही हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका निवासी 17 जित के पास चमत्कारिक स्यमंतक मणि थी जो प्रतिदिन 20 तोला सोना देती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरहरि शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए अभी आपने ये किस पहाड़ की और किस चीज़ को लेकर प्रणाम किया? हमने देखा बहुत सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं, क्या है यहाँ ऐसा? ये सर जामवंत जी की गुफा है और ये प्राचीन गुफा है। यहाँ पे मान लो गांव के लोग हमेशा आना जाना करते रहते हैं और हम लोगों की आस्था का केंद्र है। तो आज ऐसा क्या है कि आप ये गुफा को प्रणाम कर रहे हैं? आज गणेश चतुर्थी है भाद्र पक्ष की, तो इस दिन इस गुफा के जो भी दर्शन करता है, जो भगवान को कलंक लगा था मणि के, उसका वो कलंक मान लो आज के दिन दर्शन करने से समाप्त हो जाता है। इसको कलंक नाशनी भी कहते हैं। कलंक नाशनी भी कहते हैं जी। तो जैसे मान लो किसी पे कलंक लगा हो या लगने वाला हो तो यहाँ दर्शन करने से ये कलंक नहीं लग पाता। हाँ जी, मात्र दर्शन करने से कलंकों से मुक्ति मिल जाती तो है। क्या ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में 27 दिन तक भीषण युद्ध हुआ था स्यमंतक मणि को लेकर? हाँ जी, जो वही जगह है। ये वही जगह है। जी। तो ये द्वापर युगीन है या त्रेता युगीन है? ये द्वापर की है। ऐसा कहाँ उल्लेख आता है? जी, उल्लेख आता है और हम लोगों के मान लो पूर्वजों से हम इस चीज को मानते आ रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है या गीता में लिखा है? जी, पुराण में भी गीता में भी है, दोनों जगह लिखा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार शर्मा। शर्मा जी, ये बताइए अभी आप यहाँ प्रणाम कर रहे थे विंध्याचल की पहाड़ी को लेकर, ये कौन सा गांव है, ये क्या कहानी है विंध्याचल की? ग्राम जामगढ़ है और जामवंत जी की गुफा है, श्री कृष्ण की ससुराल है। यहाँ में जो श्री कृष्ण को कलंक लगा था वो यहाँ पे ही नष्ट हुआ है और जो यहाँ के दर्शन करता है उसके जो कलंक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या आपके गांव आज के दिन सारे गांव के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने? गांव के भी आते हैं और बहुत बाहर से लोग भी आ रहे हैं। तो जो गुफा है उसके दर्शन करने से जो कलंक लगेगा वो मिट जाएगा आपका? ऐसी मान्यता है जी, ग्रंथों में भी है और पुराणों में भी। तो यहाँ क्या हुआ था, किस बात को लेकर श्री कृष्ण और जामवंत के बीच में युद्ध हुआ था? जामवंत जी की जो लड़की थी उनसे उनकी शादी हुई थी श्री कृष्ण की, तो वो ये जामगढ़ उनकी ससुराल कहलाती है। तो यहाँ पर कोई युद्ध वगैरह हुआ था श्री कृष्ण और जामवंत के? 27 रोज युद्ध चला था कंटिन्यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजलि याग्वल है। याग्वल जी, ये बताइए कितने ऊंचाई पर है ये गुफा जिस तक हम आ चुके हैं? ये 200 फीट के करीब है। तो ये कितनी गहरी है? ये बहुत गहरी है। तो यहाँ आज दर्शन करने इसी के लोग आते हैं आज गणेश चतुर्थी के दिन? ये कृष्ण भगवान पर मणि का आरोप लगा था, चोरी का। जी। फिर तो गणेश चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ आके दर्शन करता है उसका कलंक मिट जाता है। तो ये कलंक नाशनी भी कहलाती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। ये गुफा में कोई खतरा नहीं बना रहता? खतरा तो है अभी। क्या रहता है इसमें? अभी शेर वगैरह आ जाते हैं इसमें। तो रहते हैं इसमें? जी। तो अभी सुरक्षा की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है? अभी कुछ नहीं है। तो ये वही जगह है जहाँ जामवंत जी उनकी बेटी जामवंती रहा करती थी? जी।
नाम है आपका? माधव प्रसाद अहरवाल। ये जो पीछे जो गुफा है ये किसकी गुफा है? जामवन जी की सर। तो आज यहाँ क्यों भीड़ लगी, लोग क्यों प्रणाम करने आ रहे हैं? सब प्रणाम करने में से अपने पाप मोक्ष होते हैं सारे। यहाँ पाप मोक्ष होते हैं, मतलब यहाँ जो लोगों को कलंक लगता है वो मिट जाता है मिट क्या? जाता है साहब, ऐसा कहना है। तो यहाँ सब पुरुष आते हैं, महिला आती हैं, सभी लोग आते हैं। सब बाहर के पर्यटक लोग बहुत आते हैं। तो आज सुबह से कितने लोग आ गए होंगे? कम से कम 100-125 आदमी आ चुका साहब, आ चुका। और 10-20 गाड़ियाँ भी आ गई। तो वो आके यहाँ क्या कहते हैं? प्रसाद चढ़ाते हैं, पूरा चरोनी, नरियल, झंडा, और प्रणाम कहते हैं प्रणाम गुफा करते को। हैं। तो क्या गुफा के प्रणाम करने से कलंक मिट जाता है? हाँ साहब, ऐसा मानना है आदमी, जब तो मतलब चली आ रही है, कर रहे हैं आदमी सदियों से। नाम है आपका? माधव प्रसाद। ये आपके पीछे जो दिखाई दे रही है पहाड़ी के ऊपर, ये क्या है? जामवन जी के पास है। तो जामवन जी यहाँ रहते थे? हाँ जी तो लोग आज दर्शन नीचे से क्यों कर रहे हैं गुफा के? सर जी, आज के दिन कलंक मरता था दर्शन करने से। दर्शन करने से। तो ये पूरे गांव के लोग क्यों आते हैं? गांव के लोग सब बाहर के बहुत आते हैं साहब। तो किस बात को कलंक लगा था भगवान को? भगवान को मणि का लगा था, मणि चोरी कर रही थी, इसका कलंक लगा था। तो यहाँ आए थे वो? यहाँ आए थे सब, 70 को युद्ध चला और उनकी जयमन थी लड़की की शादी हुई साहब। जमान भी कहानी कृष्ण भगवान यहाँ पे। अच्छा, तो ससुराल कहलाती है? ससुराल कहलाती है साहब। हम रायसेन जिले के जामगढ़ स्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर जामवंत गुफा है। ये रायसेन जिले से लगभग 110-15 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर जो जामवंत जी की गुफा है, पुराणों में और वेदों में ये कहा गया है कि यहाँ पर जामवंत जी ने श्री कृष्ण से 27 दिन युद्ध किया था, और युद्ध की वजह थी वो मणि, कृष्ण भगवान पर जो मणि का आरोप लगा था, उस आरोप को लेके कृष्ण भगवान ने जामवंत जी से 27 दिन युद्ध किया था और युद्ध जीते थे। जीतने के बाद जामवंत जी ने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से किया था। उस टाइम से कृष्ण भगवान के यहाँ के जमाता भी कहलाते हैं। दबंग इंडिया 24 न्यूज़ से मनोज शर्मा।